और शिव की आराधना, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव के चरणारविंद का रस तत्व, मानव का शरीर पाने के बाद यदि हमने ग्रहण नहीं करा, मानव का शरीर पाने के बाद यदि हम शंकर के चरणारविंद का रस तत्व नहीं पा पाए तो यह मनुष्य की देह बेकार है। चौबीस हजार शिव महापुराण के श्लोकों में, शब्दों में, एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में, एक एक छंद में, एक एक लाइन में शंकर का ही शिवलिंग स्वतः विराजमान है। स्वयं शंकर का ही एक स्वरूप शिव महापुराण के रूप में विराजित है हमारा, शंकर का एक स्वरूप। समुद्र मंथन के समय पर जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया है, उस मंथन में सबसे पहले अगर निकली हैं तो 5 गाय प्राप्त हुई। और उन 5 गाय जब प्राप्त हुई, उन गौ माता को प्राप्त कर कर भगवान स्वयं भूत अधिपति भगवान शिव के पास में सूचना पहुंची कि ये 5 गाय समुद्र मंथन में प्राप्त हुई है, ये 5 गाय मंथन में निकली है। और ये जो ये 5 गाय मंथन में प्राप्त हुई हैं, इन 5 गायों को किस किस को दिया जाए, किस किस को प्रदान किया जाए। एक बात ध्यान रखिए अपने जीवन में कि जैसे समुद्र मंथन में नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, जैसे ये 5 गाय मंथन के समय पर प्राप्त हुई, उसी तरह हम जब भगवान शिव के दरवाजे पर जाते हैं, शंकर के मंदिर में पूजन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, अर्चना करने के लिए जाते हैं, तो हम भी 5 चीजों को लेकर जाते हैं पंचामृत के। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, जल आदि सभी सामग्री हम लेकर जब भगवान शिव की शरणागति में, भगवान शंकर के चरणों में जब जाते हैं, तो कभी कभी मन में पहले एक प्रश्न उठ जाता है, मन में एक प्रसंग उत्पन्न हो जाता है कि भगवान को रिझाने के लिए हम कौन सी वस्तु शिव के अभिषेक में सर्वप्रथम समर्पित करें। हम शंकर को रिझाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। ये हमारे मन का एक प्रसंग, हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो। हमारी चित्तवृत्ति में ये भाव आ जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन रहेगा कि वस्तुओं को शंकर को समर्पित करने से पहले प्रयास करिएगा कि इस मन को शंकर को समर्पित किया जाए। डीले बिल्कुल बंद कर दीजिए और बेस खोलकर उसकी आवाज क्लियर कर दीजिए।
इन सारी वस्तुओं को देने से अच्छा है, सारी वस्तुओं को प्रदान करने से अच्छा है कि हम भगवान को सबसे पहले अगर कोई वस्तु दें, भगवान को कोई सामग्री दे रहे हैं, भगवान को कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, तो शंकर को सबसे पहले अगर देना है तो हम अपना चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन भगवान को प्रदान करें। भगवान शिव के मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो भगवान शंकर की चौखट पर जब हम पहुंचे और हम जब प्रवेश भीतर के लिए करें, हम जब अंदर प्रवेश करने लगे तो हमारा मन, हमारी चित्तवृत्ति, हम कुछ देर के लिए परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबसे हटाकर केवल एक जिस भगवान का हम पूजन करने जा रहे हैं, जिस भगवान का हम स्मरण करने जा रहे हैं, जिस भगवान की हम आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको अपनी चित्तवृत्ति समर्पित कर दें। फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कथाओं में कहा, संसार के लोग भगवान को सारा सब कुछ समर्पित कर देते हैं। दूध भी दिया, दही भी दिया, शक्कर भी दी, शहद भी दिया, घी भी दिया, बेलपत्री भी दी, शमी पत्र भी दिया, पुष्प भी दिया, कुछ भगवान को भोग भी लगा दिया। तुमने भगवान को सब कुछ दिया, सब कुछ समर्पित करा, पर इन सारी वस्तुओं से पहले, इन सारी सामग्री से पहले हमें भगवान को अपनी चित्तवृत्ति देना है। भगवान को हम वो नहीं दे पाते। भगवान को हम अपना मन नहीं दे पाते। सबसे पहले भगवान के मंदिर में पहुंचकर हम अपना मन, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति भगवान को दें। लंकाधिपति रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। लंकाधिपति रावण भगवान ब्रह्मा को अगर प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना शीश काट कर दे रहा है। लंकाधिपति रावण जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो अपना मस्तक काट कर दे रहा है। और लंकाधिपति रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं तो कोई सामग्री नहीं, कोई वस्तुएं नहीं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लंकाधिपति रावण बहुत सारी बेलपत्र लेकर नहीं बैठा था। लंकाधिपति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे पुष्प लेकर नहीं बैठा था। ना पुष्प लेकर बैठा, ना बेलपत्र लेकर बैठा, ना बहुत सारी वस्तुएं, दूध, दही, शहद, घृत बहुत लेकर बैठा हो, ये भी नहीं है हमारा। लंकाधिपति रावण जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठा तो मंदोदरी ने एक शब्द पूछा था लंकाधिपति रावण से। रावण संहिता भाग 2। मंदोदरी पूछ रही है लंकाधिपति रावण से, हे लंकाधिपति रावण, हे लंकेश, हे स्वामी, आपने ब्रह्मा को मस्तक देकर प्रसन्न किया, सारे देवताओं से जो जो मांगना था आपने कुछ ना कुछ प्रसन्नता देने के लिए उनको कुछ ना कुछ दिया। मुझे केवल इतना सब पूछना है स्वामी कि आप शिव को प्रसन्न कर रहे हो, शंकर को प्रसन्न कर रहे हो, तो शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप शिव को क्या दोगे? शंकर को क्या दोगे? फिर वही वाला प्रश्न आ गया कि महाराज
शिव जी को रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहनना पड़ेगा? शास्त्र कहता है शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं कलेजा बदलना पड़ेगा। जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शिव मिल गया, जिस दिन कलेजा बदल गया उस दिन शंकर मिल गया। उस दिन भगवान शिव प्राप्त हो जाए। तो मंदोदरी पूछ रही है कि आपने ब्रह्मा जी को रिझाया तो सिर काट कर दिए, आपने अन्य देवताओं को रिझाया तो कुछ ना कुछ प्रदान करा, तो शंकर जी को आप क्या दोगे रिझाने के लिए? शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रदान करोगे? भगवान लंकाधिपति लंकेश रावण शिव का स्मरण कर कर अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी से कहते हैं, मंदोदरी 33 कोटि देवता, सारे देवताओं को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ प्रदान करना पड़ता है, पर मेरे भूत भावन भूतेश्वर, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, केवल शिव एक ऐसे हैं जिनको रिझाने के लिए कोई वस्तु नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई भोग नहीं, कोई सामग्री नहीं। शंकर को रिझाने के लिए तो केवल मन, चित्त और वृत्ति से जिसने शंकर को पुकार लिया, जिसने शिव को बुला लिया, शंकर उसका हो गया। एक बार जो चित्त वृत्ति से, एक बार जो दिल से, एक बार भगवान को जो पुकार लेता है, एक बार भगवान को जो रिझा लेता है, भगवान उसका हो जाता है। और उनको पाने का एक तरीका, शिव को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका, आप कुछ भी लेकर शंकर जी के मंदिर में नहीं गए हो, जल भी आपके हाथ में नहीं है, आप कोई दूध लेकर नहीं गए हो, आप कोई दही लेकर नहीं गए हो, आप कोई पंचामृत लेकर नहीं गए हो, आप कोई बेलपत्र लेकर नहीं गए हो, आप कोई सामग्री लेकर नहीं गए हो, फिर भी अगर शिव के मंदिर में आप पहुंचे हो तो दिल से फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथा में कहा, एक क्षण, आधी घड़ी, 5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड भगवान के सामने जितनी देर बैठे हो, उससे अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान को जरूर कहो। इस चित्त वृत्ति से कहो, इस मन से कहो। जब आप अपने मन की बात भगवान से कह दोगे तो भगवान उस बात को रीझ लेगा, भगवान उस बात को श्रवण कर लेगा। आप दिल से कहो, दिल से। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। काटो मारा, ओ भोला सब
दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ प्रेम से आनंद से। मंगलकारी वैसे है मंगल मंगलकारी। इसकी पिन निकालो, जो मशीन लगी इसकी पिन निकाल दो। वैसे है मंगल मंगलकारी। वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। जय हो हर बोले। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। 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 हर महादेव। भगवान शिव से जो विनती करोगे, निवेदन करोगे, दिल की बात जब शिव से कहोगे
भगवान शंकर से जो आप विनती करोगे, निवेदन करोगे, अर्चना करोगे, दिल से कहो, जो कुछ भी कहो। और जब मन से अगर कोई बात निकले, जब मन से अगर भगवान को कोई बात कही जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ भी ना ले जाएं तो भी इस मन को लेकर भगवान के द्वार जरूर जाए। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली है और 5 गाय निकलने के बाद जब विष निकला, उस विष को लेकर शंकर जी के चरणों में पहुंचे देवता। अच्छा देखो, इतना सारा अमृत निकला, ढेर सारा अमृत प्राप्त हुआ, तो क्या देवता अमृत लेके शंकर जी के पास गए? जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आपने कभी सुना हो कि देवता अमृत का कलश लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया? भगवान शंकर से जाकर कभी कहा? और देवताओं ने जाकर भगवान शिव से कहा हो कि ये अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में से आप अमृत ले लीजिए। अमृत लेने के लिए 33 कोटि देवता खड़े हुए हैं, अमृत पाने के लिए, अमृत पीने के लिए। और विष लेकर अगर सबकी सब जा रहे हैं, सारे देवता अगर निवेदन करने जा रहे हैं, विष लेकर जा रहे हैं, तो शंकर जी के पास जा रहे, भोलेनाथ जी ये पी लीजिए। फिर निवेदन करूंगा, जब व्यक्ति बीमार होता है, जब उसको रोग आता है, बीमारी घेरती है, तकलीफ आता है, कष्ट आता है, उसकी बीमारियां जब उसको बहुत घेरने लगती है, तब किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, किसी गुरु जी के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, महाराज जी हमारे ससुर की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब है। तो पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम गोपाल से स्नान करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करो। पंडित जी अगर कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि तुम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, तुम शंकर का अनुमोदन करो। पंडित जी कहेंगे तो बस एक बात जरूर कहेंगे कि तुम शंकर का भजन करो, क्योंकि भोला सब दुख काटो मारा, भोला जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। अगर दुख काटने की बारी आ गई, रोग मिटाने की बारी आ गई, कष्ट मिटाने की बारी आ गई, तो जो जो मिलेगा ना वो एक ही बात कहेगा कि तुम शिव का भजन करो, तुम शंकर का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव स्मरण में डूबे। एक भजन में पहले कहा था कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। आज यदि सालासर बालाजी ये कथा करवा रहे हैं और जिस जजमान कथा करवा रहे हैं सालासर बालाजी को आगे रख कर, उनकी अगर कोई मनोकामना चित्तवृत्ति में हो और आप लोग जिस कामना से कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और जो टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। कथा करवाने वाला जो कथा करवा रहा है उसको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में जितने लोग श्रवण कर रहे हैं दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से, बाबा कुबेर भंडारी उसके भी भंडार भर ही रहा है।
ये उसकी कृपा है। विष शंकर जी के पास भेज दिए और अमृत देवता आपस में लेकर खड़े हुए विचार कर रहे हैं कि कौन पिएगा। राक्षस के हम पी रहे हैं, देवता कर रहे हैं हम। ये बड़ी ये जो है ना, ये बहुत विचित्र बात है। घर में दूध तपाते समय मलाई जेठानी के हिस्से में आ रही है कि देवरानी के हिस्से में आ रही है, वो मलाई का ही चक्कर है। बस जिसने फ्रिज में से दूध निकाला, तपाया और निकालते समय बस वो दूध तपाने बैठी तो मलाई जो थी ना गाड़ी गाड़ी बस उससे निकाल। और जो समय पर हुआ वो आज तक समझ में आ रहा। अमृत देवताओं के पास में है और विष ले जाकर शंकर जी को दे दिया। लो प्रभु ये विष लीजिए, लो प्रभु ये विष लीजिए। भगवान शिव ने पूछा कि ये अमृत निकला नहीं क्या? तो सारे देवता कह रहे हैं ये विष जो निकला है ना, इसके बाद अमृत प्राप्त हो। अब पहले तो ये व्यवस्था करी जाए कि इसको कहां धरा जाए, इसको कहां रखा जाए। है? भलाई तो कोई भी झेल लेता है, बुराई झेलने वाला चाहिए हमारी। भगवान कृष्ण की मैया जी का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम कोई ऐसे ही नहीं पड़ गया कि यशोदा नाम पड़ गया। यशोदा जी का एक काम सबसे प्रबल था कि किसी के यहां भी जाकर यशोदा जी कोई काम करती थी और उस गांव के लोग हमेशा कहते थे यशोदा रानी तुमने बहुत अच्छा काम करा, यशोदा जी तुमने बहुत अच्छा किया। तो यशोदा जी एक ही बात कहती, मैंने क्या करा, ये तो ये सखी ने करा, ये तो इस ग्वाले ने करा, ये तो इस व्यक्ति ने करा। यशोदा कभी अपने माथे नहीं लेती। यश ददाती यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान कर रहा है, जो दूसरे को दे रहा है और अच्छा ही दे रहा है, बुरा नहीं। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। अच्छा तो हम अपने वालों को दे देते हैं, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा, मेरे बेटे ने पढ़ाई कितनी जोरदार करी, मेरा बेटा तो ये कर रहा है। और दूसरे का बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए, देवरानी जेठानी का, ननंद का, किसी का भी बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए तो भगोने जैसा मुंह हो जाए। बताओ ये आगे कैसे निकल। अब चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो भगवान शंकर उसे साध रहा। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा कि यह विष है। भगवान शंकर बोले विष? हाँ। अब देखो 5 गाय भी निकली थी, उन 5 गाय को शंकर जी के दरवाजे तक देवता लेकर गए, पर पीछे खड़ा कर रखा है। ये 5 गाय के रूप में समझ लो, पंचामृत साथ में लेकर जा रहे हो, दूध दही शहद घी शक्कर सब लेकर गए हो, पर सब थाली में ढका रखा, सब थाली में ढका हुआ रखा हुआ। और सबसे पहले अगर शंकर के मंदिर में पहुंचकर लोग अभिषेक बाद में करते हैं, सबसे पहले अभिषेक पूजन चालू करने से पहले पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं कि ये अभिषेक पूजन तुम किस लिए कर रहे हो। तो महाराज हमारे बेटा सीए में पास हो जाए, बीमारी होगी वो मिट जाए, ऐसा हो जाए। अर्थात सबसे पहले तुम भगवान को विष ही दे रहे हो।
ये पंचामृत तो बाद का है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, जो तुम्हारे मंदिर में आता बेचारा रोता हुआ आता है? तो शंकर भगवान बोले, आता तो है, पार्वती जी बोली, परंतु प्रभु ये किसी मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, नारायण मंदिर में जाए, सत्यनारायण मंदिर में जाए, जितने मंदिर में जाए, कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आते। पर शंकर के मंदिर में पहुंचे तो भगवान बोले कि मैं रहता शमशान में हूं, अब यहां तो जो आएगा बेचारा रोता ही हुआ आएगा। अब जो आया वो रोता हुआ आया। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवता गौ माता को लेकर आए, 5 गाय लेकर आए, पर गाय पीछे खड़ी हुई है। और देवता विष का कटोरा मेरे सामने रखकर कहते हैं कि भोलेनाथ जी ये विष किसको दें? तो शंकर भगवान बोले, लेके आ गए हो तो पीना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि विष लेकर आए हो तो मेरे लिए ही लेकर आए हो। सारी दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। हम जानते हैं कि सारा दुख आप ही समाप्त कर सकते हो, सारे कष्ट आप ही मिटा सकते हो। और आपके सिवा कोई नहीं। तो देवताओं ने कहा, ये विष सम्मुख में हम लेकर आए, आपके सामने लेकर आए। भगवान शंकर बोले, विष तो पी लूंगा, पर ये तो बताओ कि जो बाहर क्या लेकर आए, और भी कुछ खड़ा हुआ है। पार्वती की दृष्टि बार बार जा रही है, माता पार्वती जी की दृष्टि बार बार जा रही है उधर, मतलब जरूर कोई बात तो है। हम बार बार इधर देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो टीवी पे जितनी लोग कथा सुन रहे हैं ना, सब समझ जाएंगे कि माइक गड़बड़ हो रहा है। सही है कि गलत है? और बार बार इधर देखेंगे तो इनको भी देखे कुछ संगीत वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो पार्वती जी की दृष्टि बार बार बाहर जा रही है, मतलब कोई बात तो है, बाहर तुम कुछ छोड़कर तो आए हो। तो देवताओं में स्वयं उसी समय पर इंद्र के मुख से निकल गया, हे कैलाश अधिपति, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे शिव, हे कैलाशी अविनाशी, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिशूलधारी डमरूधारी, मेरे विश्वनाथ शंभु, हम बाहर गौ माता को छोड़कर आए। मंथन में 5 गाय भी निकली हैं, उन 5 गौ माता को हम बाहर छोड़कर आए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि विष तो मैं पी लूंगा, मना नहीं है, पर जो मंथन में गाय निकली है, मैं चाहता हूं कि इन 5 गाय को मेरे सामने जो तुम लेकर आए हो, मैं इनको अपने हाथों से ऋषियों को वितरित कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है देवता अगर विष लेकर मेरे पास में पहुंचे हैं तो ये 5 गाय जो निकली है, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय अगर जो निकली हुई है तो देवता इनको भी अपने करीब में रख सकते हैं, इनको अपने नजदीक रख सकते हैं अपने कार्य की सिद्धता के लिए, क्योंकि यही तो कामधेनु है। और कामधेनु जैसी गाय, कामधेनु जैसी गौ माता जब ऋषियों के पास में जाएगी, संतों के पास में जाएगी, तो कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अंतर है महाराज जी।
क्यों कहते हैं कि किसी के मरने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराओ? और ये भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए महाराज, उसका भी वर्णन लिखा हुआ है। वेद पाठी, भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला। क्यों लिखा है ऐसा? कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है। किसी के जाने पर, किसी के प्राण छूटने पर, श्राद्ध पक्ष में, उद्यापन आदि में ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना है कि अगर तुमने किसी पेंट शर्ट पहनने वाले को, किसी जीन्स पहनने वाले को, कोई अंग्रेजी का आनंद करने वाले को, अनेक वस्तुओं में डूबने वाले ब्राह्मण को अगर तुमने भोजन कराया किसी के मरने के बाद, और तुमने एक लोटा माला, गौमुखी और गीता जी, लोटा, जनेऊ जो तुमने दिया, ईमानदारी से बोलना, जिसको दिया उसने उसका काम किया। अरे बोलो तो, इतने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने भी बैठ के सुन रहे हो, सत्य बोलो। तुमने अगर किसी को दिया, उसने यूज किया उसको? नहीं। हाँ, अगर किसी ब्राह्मण को तुमने, कर्मकांडी को, पूजन वाले को, वेद पाठी को, भगवत भजन में डूबने वाले को, भक्ति में डूबने वाले को अगर तुमने कुछ दिया, तो भले वो लोटा काम में नहीं लेगा तो कभी वो जनेऊ दी है वो तो पहन ही लेगा। जनेऊ काम में नहीं लेगा तो कभी गीता जी तो एक अध्याय, एक श्लोक, एक स्मरण तो कर ही लेगा। आज गीता जयंती है। पूरे भारतवासियों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। परंतु मुझे बधाई में ये नहीं चाहिए कि केवल तुमने 2-4 ताली बजा दिया, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज गीता जयंती है, बैकुंठ एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी भी है। निवेदन केवल इतना सा है कि आज गीता जयंती के दिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा भारत की भूमि पर कोई घर नहीं होगा जिसके घर में गीता नहीं होगी। सबके घर में गीता है। पर निवेदन इतना सा है, वो गीता को तुमने जो लाल कपड़े में बांध कर, लपेट कर, टान पर, अलमारी पर, पूजन में, ड्रेज में छुपाकर जो रख रखा है, आज गीता जयंती के दिन मेरा निवेदन है उस गीता को एक बार बाहर निकालकर उसको 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती या घी का दिया जरूर लगा देना, तो लगेगा कि गीता जयंती मनी। वो जिस दिन से कपड़े में बांध कर, लपेट कर, जिस दिन से रखी, उस दिन से आज तक रखी। दिवाली पर पूरा घर साफ हो गया, पर वो गीता जी का कपड़ा वैसा की वैसे रह गया। और कई लोग वो गीता जी कम निकालते हैं जब घर में डोगरा डोगरी मरे, बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। तो पूछा, ये गीता जी काय के लिए निकाली? अम्मा की आखिरी सांस चल रही है, तो क्या करोगे? गीता जी तो अभी सुना दो। नहीं, मरने तो दो। हमने कहा ऐसा लिखा है कि मर जाए उसके बाद गीता सुनाना। हमने हमारी पड़ोसन को देखा था, जब उनके दादाजी मर गए थे ना, तो उन्होंने मरने के बाद ऐसे सिर के पास बैठ के लाश के सामने गीता जी सुना रहे थे। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा कहाँ लिखा है? बस देखा देखी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण, अर्जुन मरा नहीं था जिसको गीता सुनाई है भगवान कृष्ण ने। अर्जुन जिंदा खड़ा है। केवल अर्जुन की चित्तवृत्ति, इंद्रियां, मन विचलित हो चुका था। उस मन की विचलितता को हटाने के लिए और भगवान के चरणों में वापस अर्जुन के मन को लाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संवाद कहा था। और आज लोग जब कोई मर जाता है तब गीता का संवाद कहते हैं, तब गीता कहते हैं। नहीं है हमारे यहां से कि मरने के बाद सुनाई जाए। जीते जी सुनाओ।
मर गया तब गीता जी बाटी। गीता जी जिसको दी गई उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि किसी के मरने के बाद अगर गीता जी बांट रहे हो तो पहले 25 बार उससे पूछना कि भैया हमने गीता जी दी थी, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पढ़ी कि नहीं पढ़ी पहले ये पूछो। वो भोजन कर कर गया, पेट पर हाथ फेरा, गीता जी लेकर गया, उसके पास में पहले भी बहुत सारी रखी हुई है, ना जाने कहां कहां झीम के आया था, वो फिर ले जाके रख दी। इतनी गड्डी बनी बनाई। मेरे पास तो 25 गीता जी रखी, मेरे पास 50 गीता जी रखी, मेरे पास 100 गीता जी रखी, मेरे पास 80 रखी। हमने कहा क्या करोगे? बस रखी। हमने कहा इतने में से पढ़ी कितनी? ओ महाराज सर्विस से फुर्सत तुम मिले। हमने कहा ठीक है रिटायर हो जा जब पढ़ लेना, तो एक ही बहुत है। स्मरण कितना किया, चित्तवृत्ति कितनी धारण करी, भजन कीर्तन कितना किया। मेरा निवेदन है महाराज, आप सबको गीता जयंती की बधाइयों पर निवेदन करवत है हाथ जोड़कर कि कम से कम जो गीता हमारे घर में विराजमान है, जो गीता हमारे घर में विराजी हुई है, उसका आज के दिन तो स्मरण कर लेना चाहिए। केवल गीता का स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख का आनंद ला देता है। निवेदन करूंगा आज आप लोगों से, सभी से, कि दिन भर में कभी फुर्सत मिले तो 2 तुलसी के दल तोड़कर गीता को जरूर चढ़ाना, और आज गीता जयंती के दिन उसकी आरती, उसकी पूजन, उसका स्मरण जरूर करना। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की वाणी उस गीता में है, तो मुझे लगता है कि गीता स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है। उसके अंदर मेरा कृष्ण समाया हुआ है, कृष्ण है। भगवत भजन चित्त वृत्ति मन भगवान को समर्पित कर कर चलो। ये 5 गायें जो बाहर रख रखी है, जो शिव जी को नहीं दी है महाराज, शंकर को प्रदान नहीं की। पंचम इंद्रियां, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय हो, हमारी इंद्रियों को भगवान शिव की कथा कर रही है, समुद्र मंथन का चरित्र कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है। उन इंद्रियों को बाहर नहीं छोड़ना है, उन इंद्रियों को सबसे पहले भगवान शिव को समर्पित करना। शंकर को मालूम पड़ गया कि बाहर गाय खड़ी हैं, तो शंकर भगवान ने कहा इन 5 गायों को पहले लेकर अंदर आओ, और तुम लेकर आओगे तब मैं इन गौ माता को जब दे दूंगा ऋषियों को, संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, तब मैं इस विष का पान कर लूंगा। फिर विष पीने में मुझे दिक्कत नहीं। और मेरा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है महाराज, मेरा शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है। अगर कोई ततैया काट लेता है, कोई जीव ऐसा काट लिया कि जगह सूज रही है या वहां पर बहुत गांठ सी पड़ने लगी है, तो मेरा निवेदन रहा है हमेशा कि शंकर का स्मरण कर कर बेलपत्री के पत्तों को मात्र लेकर उसको पीस कर उस जगह पर थोड़ी देर के लिए लगा लो, जलन बन, सूजन आ ही नहीं सकती। उस जगह पर जो कीड़े ने, जो जानवर ने, जो जीव ने खाया, उसकी सूजन उतर जाएगी, उसका जहर समाप्त हो।
तो शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा करेगी कि ये 5 तुम बाहर छोड़ कर आए हो, इन 5 को अंदर लेकर आओ। पहले मैं दूंगा इनको साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, ऋषिवरों को। और दी भगवान शिव ने। एक गौ माता जमदग्नि जी को, भरद्वाज जी को, वशिष्ठ जी को, आसित जी को, गौतम जी को दे दी। 5 गाय 5 ऋषियों को प्रदान करी। और इन ऋषियों के पास जब ये गौ माता गई तो वो कामधेनु गाय थी। और मेरा निवेदन है, जो ये कामधेनु गाय है वो ऋषियों को देने का कारण इतना सा था कि इसका सदुपयोग हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, गीता उसको दो जो सदुपयोग करे। गाय उस जगह पर उस ब्राह्मण को दो जो गौ माता की पूजन करे। ऐसे ब्राह्मण को गाय मत दे देना कि गाय लेकर गया, चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में ले गया, बाल्टी और कमंडल के चक्कर में ले गया, साड़ी के चक्कर में ले गया। और बाद में गौ माता ने जब तक दूध दिया बांध कर रखी, जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया उसको ले जाकर बेच दिया। बेचते 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 वो कसाई के हाथ में चली गई। और जिस दिन गाय कटी उस दिन ब्राह्मण को दोष नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने संकल्प दिया, गौदान का जिसने संकल्प दिया। और मेरा निवेदन हमेशा रहा, आज भी रहेगा, गौशाला में जितनी भारत की भूमि पर गौशालाएं हैं, मेरा निवेदन है उन गौशालाओं में उतनी ही गाय होना चाहिए जितनी गौ माता की सेवा अच्छे से हो सके। केवल धन कमाने का स्रोत नहीं होना चाहिए, केवल संपदा कमाने का स्रोत नहीं कि गाय को ज्यादा बढ़ा लेंगे थोड़ा रुपया बाहर से आना चालू है। नहीं नहीं, धन कमाने का स्रोत गौशाला को नहीं बनाना। महाराज कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि कोई ब्राह्मण यदि मंदिर में आरती करता है, कोई ब्राह्मण आरती की थाली को घुमाता है, यदि जिस भगवान की आरती उतरती है और आरती हम जब लेते हैं उस थाली में जो हम रुपया चढ़ाते हैं वो ब्राह्मण उसका भोग नहीं कर सकता। शिव महापुराण कहती है उसका भोग ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसका भोग केवल गौ माता ही कर सकती है, क्योंकि वो बलैया का रुपया रहता है। बलैया का मतलब तुम्हारी अला बला, जो भी बला है वो उस लेते समय, बलैया लेते समय उस जगह पर तुमने प्रदान कर दी, तो वो धन ब्राह्मण नहीं उसका भोग कर सकता। कोई गुरुजन, कोई साधुजन, कोई सन्यासी जन, कोई तपस्वी जन उसका भोग नहीं कर सकता। उसका भोग केवल गौ माता कर सकती है, केवल गरीब करे, गौ माता करे। किसी के करने के लायक। जैसे पहले भी कहा कि शंकर मंदिर पर चढ़ी हुई वस्तु, शिवजी के शिवलिंग पर लगी हुई वस्तु का भोग केवल बैरागी, त्यागी, जो जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना कुटुंब छोड़ दिया, बैराग के जीवन जी रहे हैं, वो उसका भोग कर सकते हैं। हाँ, यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसका भोग आप करो, उसको लगी हुई वस्तु का भोग आप कर सकते हैं। जो दे रहे हो उसका सही उपयोग होना चाहिए। एक बात कहें, आपको थोड़ा सा लगेगा तो सही, पर निवेदन है लग जाए तो लग जाए। हम तो ये भी कहेंगे कि आपके घर में ननंद आए ना, बहन बेटी आए ना, और या आप किसी के घर में मायरा भरने को जा रहे हो, या आप किसी के घर फंक्शन में जा रहे हो, हमारा निवेदन रहा है पहले उससे पूछ लो तुम कौन से कलर की साड़ी पहनोगी, कितने, ये हमारे बजट 500 रुपए का है, 300 रुपए का है, आप हमारे साथ चलो, 500 रुपए की साड़ी, 300 रुपए की साड़ी, जो तुम्हें पसंद आए तुम ले लो। तुमने अपनी पसंद की कोई साड़ी उठाकर उसको अपने घर में रखी रखाई, जैसे दिवाली पे सोन पपड़ी का डब्बा चलता है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उसी तरह तुमने कोई साड़ी वहां की वहां दे दी, उसने उठाया वहां दे दिया, उसने उठाया वहां दे दिया, उसने उठाया वहां दे दिया, उसका कोई फल तो मिला ही नहीं।
जो उसका भोग कर सके। महाराज, हमारा तो निवेदन है शिव महापुराण से, हम शिव पुराण भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि शंकर की कथा जिसको रुचि प्रदान लगे, शंकर की कथा जिसको आनंद प्रदान लगे, जिसको लगे कि मुझे शिव की कथा की जरूरत है। जैसे आज कोई पंजाब भटिंडा से कोई माताजी का फोन आया था जिनके पति को पहले 3 बार अटैक आ चुका है और उनके ऑपरेशन हो चुके हैं और चौथा अटैक आ गया। और अटैक आया तो उसने तुरंत एक उपाय जो पहले बताया हुआ था कथा में काली मंदिर का, वो उपाय उसने किया। यदि उसकी क्लिपिंग हो तो निवेदन करूंगा समीर जी के पास अगर हो तो वो दिखाए जरूर। अगर आज नहीं आई हो क्लिपिंग तो कल दिखाए, पर दिखाए जरूर। क्यों माता का सुबेरे से फोन आया कि गुरुजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर एक उपाय ऐसा करा कि मेरा पति उठकर वापस खड़ा हो गया। ये शिव की कृपा है, ये भगवान भोलेनाथ जी की। तो जिसको लगे कि शंकर की कथा हमारे जीवन को संवार सकती है, जिसको लगे कि शिव की कथा मेरे जीवन को साध सकती है, जिसको लगे कि मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, शिव का स्मरण करूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, तो ये पक्का है कि शंकर सुख देगा जरूर, वो देगा। वो सुख प्रदान जरूर करेगा, वो कृपा जरूर करता है, धीरे धीरे करता है, आनंद में करता है, पर समय आने पर मेरा बाबा करुणा जरूर करता है। समय आने पर मेरा बाबा कृपा जरूर करता है। आज पूना से 2 माताएं आई हुई है, वो इसमें से एक माता बोल रही गुरुजी हमने तो जब से कथा सुनना चालू करी सब आज कहाँ बैठी है, दोनों हाथ उठाओ जरा, बेटी है। बाबा की कृपा है, कथा जब से सुन रहे सब भक्ति का प्रतिबिंब है शिव कथा, भक्ति का चित्तवृत्ति में शिव हो तो जीवन में दुख नहीं हो। 5 गाय सामने लेकर बाबा ने पहले ब्राह्मण ऋषियों को प्रदान कर दी कि इनको दे दी जाए जो इसको सदमार्ग में लेकर जाए, सदुपयोग में लगाए। आपसे निवेदन है शिव मंदिर में हम ये नहीं कहते कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करो, हम ये भी नहीं कहते कि आप 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाओ, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप 1.25 लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाओ, हम ये भी नहीं कह सकते कि 1.25 लाख अक्षत आप शिव जी को चढ़ाओ। हमारा तो निवेदन केवल इतना सा है कि एक बेलपत्र भी अगर शिव को दे रहे हो तो वो दिल से देना, निर्मल मन से देना। और वो बेलपत्र आप जब शंकर को समर्पित करो तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि मैंने 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर दिए, तो वो 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा, 1.25 लाख के बराबर। सवा लाख के बाद जैसे भगवान के भोग में रखी गई रूखी रोटी प्रेत के भाग में जाती है, बिना गौ माता के घी के लगे बिना जो रोटी, कई लोग आप लोग जो कंडे पर धुनी देते हो, धूप छोड़ते हो या देवी देवता का पूजन करते हो, तो जिस रोटी में घी नहीं लगा रहता गौ माता का, गाय का घी जिस रोटी में नहीं है, वो रोटी अगर अग्नि में भी डाली जाती है, वो रोटी भगवान के भोग में भी लगाई जाती है, वो रोटी ब्राह्मण जन को भी अगर जिमाई जाती है तो प्रेत के भाग में चली जाती है, वो देव भाग में नहीं जा सकती। इसलिए हिंदू धर्म में एक नियम बनाया कि घी शक्कर का भोग लगाओ। घी शक्कर इसलिए कम से कम तुम भले रोटी में घी लगाओगे पर शक्कर के साथ घी तो मिलाओगे, कि घी शक्कर की धूप दे दो, पर दो उसमें घी होना, अर्थात कि वो प्रेत के भाग में ना जाए, वो देव भाग में जाए। देव भाग में वो प्राप्त हो।
शिव कथा कह रही है, भगवान भूत वामन भूतेश्वर की कथा कर रही, करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव की कथा कह रही है। भूत वामन भगवान शिव की कथा कहती है कि बाबा कह रहे हैं कि ये जो 5 गायें पहले मैं इनको ऋषियों को दे दूं जो इसका भोग सही तरह से कर सके। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले कहा आज फिर कहते हैं, भगवान का कोई चित्र बनवाकर किसी को गिफ्ट में दे रहे हो आप, उसने लिया, कोई चित्र लगाया ना लगाया, उठा के कमरे में पटकते गए। इतने सारे भगवान के चित्र हो गए, इतनी सारी मूर्तियां हो गई, कोई प्लास्टिक का गणेश जी है तो कोई कुबेर जी है तो कोई ये देवता जी है, इतना अलमारियां भरा गई। कोई ने शोकेस में रख दिया, कोई ने डब्बे में रख दिया, कोई ने कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। ये निवेदन है आपसे मेरा, पहले भी कहा कि ये पत्रिकाओं में भी जो गणेश जी बना रहे हो, पत्रिकाओं में भी लोग गणेश जी बना देते हैं और वो गणेश जी जो है लातों में कहीं कचरा सोरने में काम आते हैं। हमने पहले की कथा में कहा कि गणेश जी की जगह जिनकी शादी हो रही है वो धनी और लुगाई का फोटो लगा दो, उन दोनों पति पत्नी का, फिर देखें कितने लोग उस पर कचरा सो रहे। फिर कितने लोग कचरा उठा रहे हैं वो मालूम पड़े। निवेदन है, अपन हिंदू धर्म में अगर जन्मे हैं, हिंदू धर्म के भीतर हमारा अगर जन्म हुआ है, तो निवेदन करूंगा कि देवताओं की हंसी ना हो, देवता हास्य के व्यंग ना बने। शिव कथा कह रही है ये 5 गायों को मैं पहले दे दूं, और जो इसको सही तरह से रख सके, गाय उस ब्राह्मण को दो जो गौ माता का सम्मान करे, गाय उस जगह पर दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। केवल संकल्प छोड़ना है, कैसी भी गाय ब्राह्मण को दे दी, वो भले दूध दे ना दे, कैसी हो, पर उसका कोई मतलब नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ये 5 जो गऊ है ये पंचम इंद्रियां हैं, इंद्रियों को आप बार मत छोड़ो। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, ये 11 जो इंद्रियां हैं इनको भी ले जाकर भगवान शिव को दे दो। और शंकर भगवान को देने के बाद, भगवान भूत भावन को देने के बाद फिर जो विष दे रहे हो वो भगवान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तुमने इंद्रियां शिव को प्रदान कर दी। भगवान ये नेत्र मेरे आप को हैं, ये हस्त मेरे आप को हैं, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये नयन, नासिका, श्रवण सब आप। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। त्रिशूल वाले रे ओ भोले भाले रे, त्रिशूल वाले रे ओ भोले भाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे ओ भोले भाले रे, त्रिशूल वाले रे ओ भोले भाले रे, ओ त्रिशूल वाले
वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ भोले भाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। ओ तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ त्रिशूल वाले रे, ओ भोले भाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे, ओ भोले भाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। ओ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ भोले भाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ भोले भाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो त्रिशूल वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो त्रिशूल वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। हर भोले ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो भोले भाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो भोले भाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो भोले भाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो भोले भाले रे। हर महादेव। भगवान शिव पर चित्त वृत्ति निछावर। बाबा
शंकर को देव मना नहीं, जो तुम्हारा मन पड़ रहा है वो तो भले थोड़ा दो, पर शिव उसको स्वीकार कर। कड़प, एक भगत हुआ कड़प, वन में रहता था और कहीं प्रवचन में सुन लिया था कि शंकर को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्री चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, भोग लगाओ, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अब उसको यह भी नहीं मालूम था कि बेलपत्री कैसी होती है। भोग क्या लगाना है, बस महाराज जी ने कह दिया प्रवचन में, जो आप खाते हो वही भगवान को खिलाओ। गया वो, एक हिरण को मारा, उसका मांस लिया, एक हाथ में पत्ता पत्ती तोड़ ली। अब दोनों तो हाथ भरा गए, एक में मांस रखा है, दूसरे में पत्ता पत्ती रखा है, पानी कहां से रखो। तालाब के पास में गया, मुंह नीचे करा, पानी मुंह में भर लिया। अब शंकर जी को ढूंढ रही है, भोलेनाथ जी कहां मिलेंगे। अच्छा, ऐसे भगत से तो भगवान भी डरता है। भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान मिलेंगे कहां। जंगल में पहुंच गया, एक पत्थर पे एक शंकर जी का शिवलिंग रखा था, उसको पहचान गया, यही शंकर जी हैं। बस पंडित जी ने बोला था जो शिवलिंग स्वरूप हो उसको पहचान गया। इतना कचरा, शंकर जी के पूरे होटले पर कचरा ही कचरा, इसने सब पांव से साफ कर दिया। शंकर भगवान अच्छे दिखने लगे। अब पहले तो पानी चढ़ाया, जो पिचकारी लगाई, फिर जो जो सामान लाया था सब दे दिया और भोलेनाथ जी से बोला अच्छे से खा लो। शंकर भगवान ऊपर बैठे, पार्वती जी के ऐसा भगत मिला, मांस ला के पटक दिया। भोलेनाथ जी बोले आंख बंद करके बैठे रहो, कुछ नहीं बोलना, बस भगत की सुनते रहो, कुछ नहीं बोलना, अपन बस सुनो। अब रोज आता और रोज यही करके जाता। एक दिन पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा इतना शंकर जी के मंदिर के पास इतना मांस कौन पटक गया, कितना गंदा करके गया। पंडित जी ने सफाई करी, पानी से धोया, गंगा जल छीटा। फिर दूसरे दिन आए तो फिर वही किया। पंडित जी बाजार गए, एक लोहे का पिंजरा बनवा ला, पिंजरे में शंकर जी के शिवलिंग को पैक कर दिया। अब भगत आया तो उसने देखा कि भाई भगवान तो पिंजरे में पैक, और जो लोहे का पिंजरा लगा था उस पिंजरे की एक तान टूट गई, टूट कर शिवलिंग पर लग गई। शिवलिंग पर लगी तो शंकर के उस पत्थर के शिवलिंग में से खून बह रहा। इसको लगा बताओ आज तो गजब हो गया, किसी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया और उनको तान लग गई है लोहे की, और उनकी एक आंख फूट गई। बताओ, इसलिए खून बह रहा है। आज भगवान का कोई श्रृंगार नहीं होगा, पहले तो पिंजरा फेंका, हाथ लगाया तो खून बंद नहीं हो। इसने सोचा क्या करूं, तो गुरुजी ने कहा था जहां पर जो चीज कट जाती है, बेकार हो जाती है, वहां पर वही चीज फिट कर दी जाए। अब मैं एक काम करता हूं, भगवान की आंख फूट गई, मेरी आंख लगा देता हूं। त्रिशूल उठाकर आंख निकाल ली और उस कड़प ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर जैसे ही आंख लगाई, मेरा कैलाश अधिपति सामने प्रसन्न हो गया, मेरा शिव सामने आ गया। मांग तुझे क्या, तुम कौन? मैं शिव जिसकी तू आराधना कर रहा था। मैंने झूठा पानी चढ़ाया है, मैंने मांस लगाया है, मैं बेलपत्र नहीं जानता, और आप प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान बोले तेरी परीक्षा करने के लिए तो शिवलिंग में से रक्त बहा। भक्त की परीक्षा भगवान लेता है, लेगा। इतनी परीक्षा भगवान लेता है कि भगवान जब परीक्षा लेता है फिर निवेदन है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। देता है तो अच्छों की छत बना देता है, और जब लेता है तो छत ढहा देता है। और देता भी ऐसा ही, लेता भी ऐसे।
इसलिए निवेदन है मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, जब आपको खूब दे दे तो निवेदन करूंगा, अहंकार भगवान को दे देना, अपने पास मत रखना। जब धन दे तो अभिमान शिव को दे। अहंकार भगवान शंकर को। लोग कहते हैं दुख की घड़ी में क्या भगवान भूल जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुख की घड़ी में पूरा परिवार तुम्हें भूल जाएगा, कुटुंब कबीला तुम्हें भूल जाएगा, नाते रिश्तेदार तुम्हें भूल जाएंगे। दुख की घड़ी में कोई तुम्हें 1 रुपए देना पसंद नहीं करेगा, पर दुख की घड़ी में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक से होते हैं, हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे पीछे आगे चारों तरफ चलते रहते हैं, तुझे एक आनंद देने के लिए, तुम्हें एक रसतत्व प्रदान करने के लिए, तुम्हें एक आनंद देने के लिए, सुख प्रदान करने। आज एक नागपुर से भी आए हुए हैं, वो कह रहे थे गुरुजी बड़ा तकलीफमय समय चला, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, थोड़ा थोड़ा बाबा सुन रहा है, कर रहा है, विश्वास है शंकर पर, तो शंकर देने में तो कमी नहीं रखेगा। कहां बेटे? नागपुर वाले। राधे, हर हर महादेव। बाबा कर रहा है ना, धीरे धीरे करेगा और करेगा। वो विनती आप उससे करते रहो। वो विश्वनाथ है, विराज बेटा, वो विश्वनाथ, वो देने में तो कमी ना रखे। बस दुख की जब घड़ी होती है तो भोलेनाथ वो दुख की घड़ी इसलिए भी देता है कि इसमें परख लिया जाए कि कौन अपना और कौन पराया है। कहीं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, कि सुख के समय पर घर के दरवाजे पर बैंड बाजे बजते हैं। बोलो सही है कि गलत है? सुख के समय पर, और दुख के समय पर बैंड बाजे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने रिश्तेदार हैं वो खुद डीजे बन जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज था कि सुख के समय पर दरवाजे पर बैंड बाजे बजते हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, खूब बैंड बाजे। और जब दुख का समय आता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो डीजे बन जाते हैं। डीजे मतलब प्रचार की गाड़ियां। उसने तो ऐसा कर दिया, इतने का कर्जा हो गया, ऐसा कर रहा है, उसका लड़का तो ऐसा कर रहा है, इसलिए तो कर्जे में आ गया, ऐसा हो गया, दुख आ गया, मदिरा में डूब गए, नशे में डूब गए। बस वो डीजे की गाड़ी बनकर प्रचार कर रहे। घबराना नहीं, बाबा विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर भरोसा प्रबल रखना। महाराज मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया कितनी भी तुम्हारे पांव को खींच ले, अगर हाथ मेरे शंकर ने पकड़ रखा है तो खींचने वाला खींच खींच कर थक जाएगा। भोलेनाथ हाथ पकड़ कर रखा है तो डूबने तो नहीं देगा, ये पक्का है। बस अपना हाथ उसको पकड़ा दो। बस एक बार प्रभु एक बार मेरी बाह पकड़ लो, एक बार, बस एक बार भगवान पकड़ ले, फिर दुनिया कितनी खींचे कुछ नहीं होगा। पहले जब हम छोटे थे ना तो हमारी मैया के साथ में, माता जी के साथ में, हमारी अम्मा के साथ हम नहाने के लिए नदी जाते थे। हो हमारे यहाँ भी सीहोर में नदी है, सीवन हो, तुम्हारे यहाँ भी नदी होगी।
कार्तिक महीने में तुम भी नहाते होगे अपनी माता जी के साथ, तो माँ क्या करती थी, उसको हाथ पकड़ती थी और के लगा डुबकी, अरे मम्मी फिसल जाऊंगा, अरे मम्मी गिर जा, तू लगा रहा क्या लगा रहा, लगा। और माँ हाथ पकड़ के रखती, पापा हाथ पकड़ के रखता, पिता माता हाथ पकड़ के रखता, तो बच्चा गहरे से गहरे पानी में भी डुबकी लगाकर बाहर आ जाता। बस इतना याद रखना, जब मेरे जगत का नाथ जगन्नाथ विश्वनाथ मेरा कृष्ण मेरा राम मेरा शिव अगर आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो गहरे से गहरे में भी गिर जाओगे, डूबोगे तो नहीं, निकल कर बाहर आ जाओगे, ये पक्का है। हाथ उसको पकड़ा दो, वो शिव को, वो शंकर को, वो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, वो डमरूधर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी। और जब संपूर्ण जीवन उसको दे दिया फिर क्या घबरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, बस फिर नहीं घबराना, दे दो बस। भगवान शिव कह रहे हैं, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है, और विष जो था वो शिव को ला कर दे। भगवान शिव कह रहे हैं, ले लूं मैं, स्वीकार करूं, मना नहीं है, पर तुम जो प्रदान कर रहे हो, तुम जो दे रहे हो, उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। कड़प जो भी दिया उसमें समर्पण का भाव होता, तो भगवान स्वीकार कर रही है, प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए। परीक्षा जरूर लेता है बाबा, थोड़ा परीक्षा जरूर लेगा, ये पक्का है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा तो होना भी चाहिए। देखो देता मंथन में जो गौएं निकल रही हैं, दिया, फिर विष सामने है, शंकर भगवान बोले लाओ ये विष, ये विष मुझे दो। 33 कोटि देवताओं में किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई शंकर भगवान से ये कह दे कि विष आप पी लो। जैसे घर में देवरानी जेठानी सास सब रहती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक दूसरे से कह दे कि बासी रोटी तू खा ले, बस उतने में समझ जा। जे शंकर जी की कथा और अपनी कथा एक जैसी है रे, जितने लोग टीवी पे सुन रहे अच्छे सुन लीजिए। कभी तुम्हारे घर में किसी देवरानी ने जेठानी से कहा मैं डबल से रोटी नहीं बनाऊंगा, बासी रखिए खा लो, भले वो डब्बा खोल के जेठानी खुद देख ले ना, जेठानी देवरानी से कहती ले बासी खा ले, या सास से कोई कह दे मम्मी ये लो बासी रोटी, कोई कह दे भला। तो 33 कोटि देवता कैसे कहते हैं कि विष तुम पी लो? शंकर भगवान से भोलेनाथ जी से कैसे कह सकते हैं कि विष आप पी लो? क्योंकि अमृत तो हमारे लिए, गौ माता हमारे लिए, औषधि हमारे लिए, लक्ष्मी हमारे लिए, रतन माणिक मोती सोना चांदा हीरा पन्ना सब हमारे लिए, तो हम कैसे कहते हैं कि तुम विष पी लो? और किसी की सामर्थ्य था जो शिव जी से कह दे कि विष पी लो। शंकर के मंदिर में कोई तुम्हें भेजता नहीं है। राम मंदिर में लोग कह देंगे जाओ राम मंदिर चले जाओ, कृष्ण मंदिर में दर्शन करने चले जाओ, देवी जी के मंदिर में चले जाओ, वहां चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, नाथ द्वारा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, गोकुल चले जाओ। हाँ, दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे बेटा वहां चले जाओ, पर एक जगह शंकर का दरवाजा ऐसा होता है, उज्जैनी, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर बने हैं, शंकर का जो दरवाजा है उस जगह पर कोई कह दे कि वहां चले जाओ तो भी जाना नहीं होता। जब तक शंकर खुद ना बुला तब तक कोई नहीं जा सकता। और ये कुबेरेश्वर महादेव की धरा, जहां आप कथा सुनने के लिए दूर दूर से आए हो, इस भूमि पर भी
50 बार सोच लोगे कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, वो तो आपने कहीं शंकर जी से विनती करी होगी, भोलेनाथ एक बार मन है कि सियोर जाऊं और कुबेरेश्वर के दरबार में बैठकर, भले मंदिर नहीं बना पर जमीन तो वही है, वहां का कंकर तो शंकर है, तो वहां बैठकर कथा सुनो। तब भगवान ने कहा अब अर्जी लगाई, जब स्वीकार हुई तब जाकर तुम यहां पहुंचे। कब पहुंचे हो? ऐसे पहुंच जाओगे? एक वो हरदा वाले शराब जी बैठे हैं, 1 साल से लगे हुए हैं, आना है गुरुजी आना है गुरुजी आना है, पर योग नहीं बनता और बाबा कृपा करा तो आना होगा। ये कृपा है विश्वनाथ। कई लोग तो यहीं पास में भी रहे ना, इछावर रे, आष्टा रे, कोई भोपाल रे, तो ही 50 बार सोचते रहे जामे, अब जाना है, बस मन है जाएंगे, अब की बार जाएंगे जाना ही नहीं। जब तक बाबा ना बुलाए तो शिव से कोई नहीं कह सकता कि तुम जहर पियो, शंकर से कोई नहीं कह सकता कि आप जहर पियो। शंकर खुद 33 कोटि देवी देवताओं का जब चेहरा पड़ा, उनका स्वरूप देखा, तो देखकर समझ गए कि ये जो हाथ में लिए हैं ये विष है, इसलिए सब नीले पड़े हुए हैं। इस विष को देखकर कोई पीना नहीं चाहता। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, कोई शंकर भगवान को कहने आया कि लक्ष्मी जी आई हैं। जब कहीं से 1-2 लाख रुपए की कमाई जोरदार हो जाए तो कोई भगवान से कहने नहीं जाए, भोलेनाथ मैंने व्रत करा था और आपकी बार मेरे 5 लाख का फायदा हुआ, क्यों नहीं कहने जाए? शंकर जी आके कहते ला दे दे, मैंने तो तेरे को दिया था, तू मेरे को दे, तो कोई कहने नहीं जाए। और जरा सा घाटा लग जाए तब गुरुजी पशुपति व्रत कर रही हूं। हमने पूछा क्यों? घाटा लग गया। हमने कहा फायदा लगा था जब करे थे, बस तब शिव याद आया। और पशुपति व्रत कर भी रहे हो तो शंकर याद दिला रहा कि कर ले, अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। बटकेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हो तो भी शिव करवा रहा है कि कर लो, अभी भी मौका है। पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हो तो शिव करा रहा है। बेलपत्र का पूजन कर रहे हो तो शंकर करा रहा है। जितने अनुमोदन कर रहे हो वो शिव के कृपा से कर रहे हो। ये शिव करुणा सागर करुणा करता, तब कोई सुख का भान उत्पन्न होता है, तब जाकर कोई सुख का मूल स्थापित होता है। कहां गई वो देवास वाली एक जीजी आई हुई कथा सुनने के लिए, कहीं दिख रही क्या? जरा इनको माइक देना। इनके घुटने में इतना दर्द है, डॉक्टर ने इनको घुटना बदलने का कह दिया, पर बाबा की कृपा देखिए कि कथा का आनंद ले रही है। क्या आप घुटना उठना कुछ नहीं बदलना गुरुजी, सब बढ़िया। कहाँ से आई हो? मैं देवास से आई हूँ। देवास से? घुटना बदलने का बोल दिया, राइट वाला बोला बिल्कुल खराब हो चुका है, और अगर इसको नहीं बदलाओगे तो ये दूसरा वाला भी खराब हो जाएगा। लेकिन जब से कथा सुनने लगी सावन महीने से, जब से उनको काफी आराम है। बाबा की कृपा। बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? उषा चौहान। आपके कहने से लाइट आएगी, क्या चाहिए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये शिव की करुणा है। दुनिया कुछ भी बदलने का बोले, हमारा शिव पर एक बार विश्वास, एक बार भरोसा मेरे शंकर पर कर लिया, मेरे शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पर जब विश्वास पूर्ण हो जाए तो फिर हमने पूर्ण जीवन उसको दे दिया। फिर क्या सोचना साहब, क्या सुख क्या दुख सब मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये नाव चली मझधार में,
अगर शिव ना हो तो डूब ही जाए। बस अंत समय में जब आप बहुत त्रास्त हो जाएं, हर जगह से दुखी हो जाएं, तब मेरा निवेदन एक केवल इतना सा रहेगा कि शंकर के हाथ में पतवार दे दो, फिर शिव जी निपटे और उनका कथा वो देखिए। बस बाबा सब करे, उसके सिवाय कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। मन को बना लो शिव का शिवाला, दर्शन देगा वो डमरू वाला। जब नैनों में शंभो समा गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। फिर नहीं घबराना। 33 कौटी देवता कोई नहीं कह सकता कि शंकर भगवान आप विष पियो, पर शिव जी ने देख लिया कि हाथ में कुछ रखा हुआ है, कुछ कटोरे में रखा हुआ है, कुछ पात्र में है। कुछ मिला है पात्र के अंदर, और जब पात्र के अंदर कुछ मिला है, कुछ लेकर आए हैं, देखिए शिव की करुणा। राजा निमि हुए, जिन राजा निमि के कोई संतान नहीं थी, तो ऋषियों ने, जिनको भगवान शंकर ने स्वयं गौमाता प्रदान करी है, उन 5 ऋषियों ने मिलकर राजा निमि के शरीर का मंथन करा, क्योंकि इनके शरीर से कोई संतान, मंथन से, शरीर का मंथन, जंघा का मंथन, हस्त का मंथन, शरीर का मंथन किया, इनका वंश बढ़ना चाहिए। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जनक रखा, क्योंकि शरीर से जन्मे थे, तो राजा जनक हो गए। और महाराज, राजा जनक की 21 पीढ़ी में एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम सिरध्वज था, जिसको लोग जनक जी कहते हैं, माता जानकी के पिताजी। सीता जी के पिताजी का नाम क्या है? सिरध्वज। जनक तो इनकी पीढ़ी में, जब से निमि का मंथन हुआ था, तब से जितने बच्चे हो रहे थे सभी का नाम जनक था, है? सभी 21 पीढ़ी में सिरध्वज हुए, और उन सिरध्वज के जनक जिनका नाम पड़ा, एक बार उनके मन में आया कि मैं कुछ शिव की आराधना करूं जिससे मेरे वंश का आनंद सुख स्थापित हो। बुलाया ऋषिवरों को, गुरुदेव, गुरुवर, आप बताओ मैं क्या करूं? राजा जनक से कहा गया कि आप शंकर का शिवलिंग का निर्माण करो, शिव की आराधना करो, शिव का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो, और नंदी बाबा का पूजन भजन स्मरण करो, नंदीश्वर का, शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है महाराज। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए, और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो, और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो।
उस मुंह। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते हैं किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर जाना, अगली बार फोन कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। कितना लाभ है इसका महाराज, वो देखिएगा राजा जनक की कथा से। सूर्यध्वज यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, शिव का अनुमोदन कर रहे हैं, सुबह सुबह शंकर भगवान का पूजन अर्चना करना और दोपहर में यज्ञ का अनुष्ठान करना, यज्ञ की आहुतियां प्रदान करना, यज्ञ आहुतियां देना नित्य प्रतिज्ञा। सारे गुरुवर खड़े हो गए, कहा महाराज आप कह रहे हो कि मेरी सत्ता में लोग दुखी हैं, जल वृष्टि नहीं है, धन वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, तो एक काम करो ना, शिव का अनुमोदन कर शंकर का ही अभिषेक का जल सभी दूरसिंचित कर आप हल चलाइए, हो सकता है कहीं कृपा विश्वनाथ की हो जाए, शंभु कहीं कृपा कर दे, शंकर कहीं करुणा कर दे, दया कर दे, करो आप, ठीक है। मां जानकी जी के पिता जनक जी महाराज ने जो अनुष्ठान किया, थोड़ा शिव के लिए समय देना पड़ता है, बस इतना जरूर है। शंकर के पास में आओ तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, शिव जी के पास में थोड़ा बैठो, भले आप जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई सामान मत चढ़ाओ, पर शंकर के मंदिर में आप गए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे एकांत में चर्चा जरूर। कहोगे महाराज शंकर जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठकर हाँ चर्चा कर, अच्छा ऐसी जगह भी नहीं बैठना कि लोगों को तकलीफ हो, फिर कहीं कहा है चलो खसको, थोड़ा उधर खसको, फिर कहीं कहा है थोड़ा इधर खसको, नहीं ऐसी जगह तो बैठना ही नहीं। एक थोड़ा सा भी प्रतिबिंब मेरे शंकर के शिवलिंग का स्वरूप दर्शन हो रहा हो तो दीवाल के कोने से भी खसक कर बैठे रहोगे, शंकर को निहारते रहोगे, अपने दिल की बात उससे कह दोगे, मन से कह दोगे, तो आपको झांक कर बोलने की जरूरत नहीं है, शंकर खुद झांकने आ जाएगा, आपको झांकने की जरूरत नहीं है। लिंग पुराण के अंदर लिखा है, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण और अग्नि पुराण में, तीनों में लिखा है कि जब शाम के समय शंकर और पार्वती जब भ्रमण के लिए निकलते हैं प्रतिदिन, 33 कौटी देवी देवताओं में शंकर पार्वती नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो लिंग पुराण कहती है, माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं, भोलेनाथ ये नंदी कहां कहां पर रुकता है, किस जगह पर रुकता है? तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंभु मेरे महेश उमा से कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जो मेरे मंदिर में आकर एकाग्र चित्त से, मन से, वृत्ति से, भले मंदिर में आया नहीं आया, घर के दरवाजे से भी अगर निकलकर मंदिर के बाहर से भी चला गया और एक बार उसकी चित्त वृत्ति में अगर शिव समा गया, शंकर कहते हैं मेरा नंदी वहीं पर रुक जाता, वहीं। पार्वती ने एक प्रश्न किया था, शायद आपने सुना कि नहीं सुना ये कथा में, पार्वती ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था कि आप अंदर और नंदी बाहर क्यों है? सुना है कभी? आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों है? भोलेनाथ जी से पार्वती ने प्रश्न किया था। शायद जब से आप कथा सुन रहे हो उस समय से लेकर आज तक ये प्रसंग आपको सुनने को मिला ही नहीं होगा, और आज मौका लगा है तो अच्छे से सुन लो कि शंकर से पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से कि ये बताओ कि आप मंदिर के अंदर और नंदी मंदिर के बाहर क्यों?
शंकर भगवान ने पार्वती जी की ओर देखकर कहा, "ओ पार्वती, बात इतनी सी है, मंदिर के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एकदम अपने आप को पूरा चेंज कर लेता है, बदल लेता है। तिलक भी लगाएगा, त्रिपुंड भी लगाएगा, माला भी पहनेगा, स्मरण भी करेगा, हर हर नमः शिवाय कहकर जल भी चढ़ाएगा, धतूरा भी चढ़ाएगा, सब कुछ समर्पित करेगा। पर जब तक वो मेरी चौखट में प्रवेश करता है तब वो धर्मात्मा बनकर प्रवेश करता है। वो नंदी के पास जब खड़ा होता है, इंतजार करता है अपनी वारी का, जल चढ़ाने का, पूजन करने का, अर्चना करने का, स्मरण करने का जब इंतजार करता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है वो नंदी सुन लेता है। फिर नंदी मुझे कहता है, जब हम भ्रमण को जाते हैं तब नंदी कहता है, भगवान शंकर, पार्वती जी तो कहती हैं कि इनके यहाँ रुक जाइए, तो रोज बेचारा मंदिर आता था, रोज शंकर जी के मंदिर आता है, रोज दिया लगाता है, रोज अगरबत्ती लगाता है, भोलेनाथ चलो इसके यहाँ चलते हैं। नंदी कहता है, बिल्कुल नहीं। शंकर जी पूछते हैं, नंदी ये तो तिलक लगाता है, कहो ये तो बढ़िया भजन करता है, खूब देर बैठ के भगवान का कीर्तन भी करता है, खूब देर खूब दान भी करता, पुण्य भी करता, सत्कर्म भी करता, और खूब अगरबत्ती लेके 2 घंटे तक घुमाता भी है, धूप बत्ती भी लगाता है, घी का दिया भी लगाता है, कभी कभी तेल का भी लाता है। तो फिर शंकर भगवान बोले, तू मना क्यों कर रहा है इसके घर जाने के लिए? भगवान नंदी कहता है, महाराज जितनी देर तक ये मां खड़ा रहता है मैं इसके मन की वृत्ति को जानता हूं, अंदर से कुड़ता रहता है। देखा, फिर किसी को देखेगा 1 घंटे तक खड़ा है, बताओ उठ ही नहीं रिया, पानी चढ़ा रिया अभी तक, 1 घंटे से दिया लेके बैठा है, हम भी तो खड़े हैं लाइन में। भगवान मेरा निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले नंदी के पास जब तक खड़े हो, नंदी ग्रह में जब तक खड़े हुए हो, और आपसे निवेदन है कि कुबेरेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में जहां भी तुम बैठो, खड़े रहो, जहां जाओ, निवेदन है भीतर कपट मत लाओ। ये चारों तरफ ही नंदी है और कुछ तो गौशाला में ही है। यहां आयो ना तो सेवा करो। रोज कथा के बाद में भोजन होता है, खड़े हो गए, भोजन करा रहे, ठीक है। चाय व्यवस्था चल रही हो तो चाय पिला, यहाँ तो सब व्यवस्था चलती है। भगत लोग करा रहे हैं तो अपने को क्या दिक्कत है? जो भगत लोग आनंद दे रहे हैं तो सब भाव से चलता रहता है। सवेरे बाल भोग चले तो बाल भोग पर उसमें खड़े हो गए, सेवा में खड़े हो गए, थोड़ी गुआरी लगा दी, थोड़ी सेवा कर। यहाँ तो बाबा की धरा है, इस धरा पर जो आ गया वो पा गया। वो कहते हैं ना, यहाँ बस बाबा की धरा पर जो पहुंचा उसने अपने दिल से जो कहा बाबा ने किया। यहाँ कहीं सोचना भी नहीं हमको कि क्या है, बस स्मरण चित्त वृत्ति में भगवत भजन, भगवत शंभो की कथा कर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर। तो भगवान माता पार्वती शिव जी से कह रहे हैं कि नंदी बाहर, तो भगवान शिव कहते हैं नंदी को बाहर इसलिए रखना पड़ता है कि वो सबकी याद रखता है कि किसके यहाँ जाना है, कौन क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर कितने लोग मंदिर में आते हैं, सबके घर जाऊं तो अच्छा भी नहीं लगे। नंदी बताता है इसके यहाँ जाना है, इसको दुख है, दिल से आया है, मन से आया है। इसलिए आपको कहा कि भगवान शंकर के सामने बिल्कुल आप एकांत में कहीं बैठे हो, शिव दिख रहा है, थोड़ा सा भी दीदार हो रहा है, नंदी भी नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिर के बाहर तो नंदी ही मिलेगा। एकांत में बैठ गए, चित्त से, मन से, वृत्ति से। ये सालासर बालाजी कथा करा रहे हैं, पर जो मुंबई की माता जी जो कथा करा रहे हैं, जजमान कथा करा रहे हैं, इनका बहुत पहले से मन है, बहुत समय से इनका मन चल रहा है, पर बाबा ने करुणा अब करी, अब बोले बाबा की करा, कुछ श्रेष्ठ होने वाला होगा।
बाबा उस समय पर करुणा। तो शिव की कथा कह रही है कि ये अगर मांगेंगे तो मैं मांगू, ये दे तो सकते नहीं। लाओ जरा पात्र लाओ। शंकर जी बोले जरा पात्र लाइए। इंद्र ने कहा, इंद्रदेव बोले, भोलेनाथ जी, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव, आपको मालूम है इस पात्र में क्या है? शंकर भगवान बोले, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गए हो। सास जब चाय बनाने की बोलती है और दूध फट जाता है तो बहू का चेहरा बता देता है कि बेचारी कैसी बनाई हो। बोलना नहीं है, चेहरा सब बता देता है। चेहरा सब बता देता। एक जमाई पहली बार घर आया ससुराल। जब जमाई पहली बार ससुराल आया तो बेटी को लेने के लिए आया था, तो सास ने सोचा बनाए तो बनाए क्या, तो उसने बैंगन की सब्जी बना दी। अब उसको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं थी। सब्जी भी एक बैंगन की जो थाली में रखी सूखी, इसको बिल्कुल पसंद नहीं, और थाली में तो इतना चढ़ जाए ये, वो तब ससुराल में क्या बोले बेचारा। तो उसने कहा बंद तो गई बैंगन की सब्जी, अब एक काम करता हूं कि सबसे पहले थाली में से बैंगन हटा देता हूं। ये बैंगन की सब्जी अगर एक बार खा गया फिर दूसरी बार लूंगा ही नहीं। अब इसने एक ही गासे में एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सबसे पहले बैंगन की सब्जी को लपेट के और निपटा दिया। अब बैंगन की सब्जी खा गया तो इतने में साला दौड़ के अंदर गया, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी। अब वो गया तो इतने में सास बोली, बेटा अब अपने जीजा जी कितने सीधे साधे तेरे, बता जीजा इतना सीधा मिलेगा? सारी मिठाई छोड़ के गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, दही बड़ा, पकौड़ा, जलेबी सब छोड़ के बैंगन खाया, जा रख के। और कटोरी में ले गया जीजा जी, जी नीचे नीचे। अरे कैसे नीचे जिया ये? हमें क्या मालूम था कि बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगे आपको, नहीं तो भजिया भी बैंगन का अंदर। कटोरी डाल के अब जीजा ने सोचा बताओ बैंगन की सब्जी फिर धर दी। भगवान मेरे को तो घबराहट हो बैंगन का, जब तक ये थाली में रहेगी भोजन नहीं भाएगा। इसने फिर लिया ने रोटी का टुकड़ा ने फिर बैंगन की सब्जी खा लिया कि पहले ये बैंगन समाप्त करो, इसके बाद दूसरी चीज खाऊंगा। गुलाब जामुन धरी की धरी ने, इमरती, जलेबी, भजिया, पकौड़ा सब धरा, और ये बैंगन की सब्जी। इतने में साली ने देख लिया, अंदर जाकर मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी बढ़िया रखी, भैया रख के आया पूरे खा गए। इतने में सास बोली देख ले इतना सरल दामाद मिला मेरे को, भगवान की कृपा है। ले जा तू बैंगन की सब्जी देखिए, जा अपने यहाँ कोई बैंगन की सब्जी कम है, ले जा, अपन सब नहीं खाएंगे बस जमाई को जरूर खिलाएंगे। जीजा जी बोले नहीं, अब मुंह में तो बैंगन भरा, नहीं बैंगन तो लेना पड़ा। अब वो तो बेचारी परस के बुझ जा। ससुर जी आ गए, इसने कहा बैंगन फिर रख गई। अब गुलाब जामुन, दही बड़ा सब बाद में खाऊं, पहले तो बेचारा फिर खा गया। सास ने अपने पति को आवाज दिया, सुनो इधर आओ, मेरे को क्या मालूम था तुम जो बैंगन लेके आए जमाई को इतना अच्छा लगेगा। देखो उनकी थाली में बैंगन है क्या? नहीं है, लेके जाओ। ससुर कटोरी में बेटा, हाँ पिताजी, नीचे हमारे हाथ में कोई कांटे लगे? साले से ले लिया, साली से ले लिया, हमसे रख दिया। पत्नी बोली अच्छा तो लग रहा है, पति बोले घर है चल। अब इसने सोचा अब तो कोई आने वाला बचा ही नहीं है, अब क्या बचा, बस आखिरी बार है, इसके बाद तो गुलाब जामुन, दही बड़ा, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फिर खा गया। अब इतने में सास कढ़ैया ही लेके आ गया।
हमें क्या मालूम था कि तुमको बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगेगी। वो बापड़ा बेचारा बैंगन खा खा के उठ गया, गुलाब जामुन धरी की धरी बैंगन पड़ा। अब कई कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय, भगवान शंकर को भांग प्रिय, भगवान शंकर को धतूरा प्रिय, भगवान शंकर को जल प्रिय चढ़ाएगा। अरे कभी कभी शंकर भगवान से जाकर तो पूछो कि तुम्हें प्रिय क्या है। कभी कभी प्रियता मालूम होना चाहिए कि भगवान तुम्हें प्रिय क्या है। भगवान शिव भी कह देंगे बस तेरी चित्त वृत्ति, तेरा मन, तेरा दिल एक बार जब तू मेरे मंदिर में प्रवेश करे, चाहे नंदी घर में आए चाहे शिव घर में आए, वहां प्रवेश जब करे तो तेरी चित्त वृत्ति में ये मन में होना चाहिए कि मुझे शंकर को पाना है, शंकर को लेकर घर जाना है, मुझे शिव चाहिए। वो कहते हैं ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। भगवान शिव जैसा कहा, शंकर जैसा। बस भगवान शिव ने कहा लाइए जरा ये कटोरा हमको दे दो, ये हम ले लेते हैं। भगवान तो देवता करें, इंद्र ने पूछा, बोले बाबा आपको मालूम है इसमें क्या है? शंकर भगवान बोले बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, किसको क्या प्रिय है किसको क्या अप्रिय है, ये उसका चेहरा बता देता है, उसका स्वरूप बता देता है। बाबा इस पात्र में क्या है? शंकर भगवान बोले जो भी होगा लाइए इधर। पात्र लिया और देखिए, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, विष उसी के हिस्से में जाता है, विष उसी के हिस्से में। घर की जो बड़ी बहू होती है, घर का जो बड़ा बेटा होता है, उसको सुनना बहुत पड़ता है। छोटी गलती करेगी छोटी है, छोटा गलती करेगा छोटा है, और बड़ी गलती कर दे और बड़ा कुछ कह दे, तुम में तो अकल थी, तुम कहां गए थे, तुम में तो विद्वत्ता थी, तुम क्यों नहीं जाने, बड़े थे। अब शंकर बहुत बड़ा है, कहे 33 कोटि देवताओं का भी कोई अगर पिता है, बाप बनकर भी अगर कोई बैठा है तो मेरा शंभू है, मेरा शंकर है। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति का कोई गोत्र नहीं है, जिस व्यक्ति को कोई गोत्र नहीं मालूम हो, जिस व्यक्ति को कोई गोत्र ना मालूम हो और गया जी में पिंडदान करने गया है, जिसको गोत्र ही नहीं मालूम, तो शंकर का नाम ले दो। जिसको अपना गोत्र ही नहीं ज्ञात है वो शिव का हो गया, शंकर का है, वो शंकर, वो शिव। महाराज, और जो एक बार शिव का हो गया, शंकर उसका हो गया, कह दिया लाओ हमें दो। पात्र लिया भगवान भोलेनाथ ने, जो देखा तो उसमें विष था। बाबा भोलेनाथ जी जान गए ये विष जो मिला है मुझे, ये देवहित के लिए, जगत हित के लिए, बस आपसे भी इतना सा निवेदन है, 33 कोटि देवताओं ने विष शंकर भगवान को दे दिया था। जीवन में जो दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, उसको शंकर को दे दो, शिव को दो। शंकर को प्रदान करो। एक बहुत सरल सी बात है, बहुत सहज है। महाराज
एक माता ने एक प्रश्न किया है, व्हाट्सएप पे लिखकर भेजा था कि गर्भ अवस्था में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए या नहीं। तो मेरा निवेदन है, बहन जिसने भी प्रश्न भेजा था उसको निवेदन है कि गर्भ अवस्था में भी भगवान शंकर, आप पहले तो यह है कि शिव का पार्थिव शिवलिंग अगर आप सोमवार की सोमवार बना रहे हो या प्रदोष की प्रदोष बना रहे हो या शिवरात्रि की शिवरात्रि हर महीने बना रहे हो, उसका विचार होना चाहिए। कई लोगों का नियम रहता है कि वो प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करते हैं और प्रतिदिन पूजन करते हैं। तो उनसे निवेदन है जो प्रतिदिन शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तो निर्माण करते समय बेलपत्री नीचे रखना जरूरी होता है। क्यों? जिससे प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो नारी का बीच में 7 दिन 5 दिन का रजोधर्म भी आता है। जब हम बेलपत्री नीचे रखकर उस पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और देव शिवलिंग बनाने के बाद पूजन कर कर विसर्जन करते हैं, तो नारी जब 5 दिन 7 दिन रजोधर्म में रहती है तो वो शिवलिंग का जो निर्माण चलता आ रहा है वो खंडित नहीं माना जाता। आपने डायरेक्ट शिवलिंग बनाया और उसका पूजन कर कर विसर्जन करा तो आप रजोधर्म में आए, 5-7 दिन आपने पूजन नहीं करी और रजोधर्म में रहे, नारी जब पूजन नहीं करती तो फिर वो खंडित माना जाता। तो उसको पूर्ण मानने के लिए, क्रमशः मानने के लिए बेलपत्र का। और ध्यान दें, अगर प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन आप शिवलिंग बना रहे हो और गर्भस्थ भी हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। बाबा आपके ऊपर करुणा करेगा, पूजन कर सकते हैं, शिव आराधना आप कर सकते हैं। एक लिंग पुराण के अंतर्गत मालाओं का क्रम लिखा हुआ है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला, हल्दी की जो माला होती है, हल्दी की जो गांठ होती है, उसको पानी में गलाया जाता है, उसको धीरे धीरे काट कर घिस कर उसमें धागा प्रयोग कर माला बनाई जाती है, हल्दी की माला। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला, गौरी शंकर को, काल भैरव को, देवी को, चंडी को, 64 योगिनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है, वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगनियां, देवियां, नवरात्रे में जितनी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां इस बेलपत्री की जड़ की माला के आगे फीकी हैं, सारी सिद्धियां। यहां तक शिव महापुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बांधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है, उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको भगा सकता है। केवल शिव नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। फिर उस जीव को वो प्रेत बांधा कमी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकती। महाराज बेलपत्र की जो जड़ की माला सिद्ध करी जाती है, उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान के, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर, हाँ एक बात और ध्यान रखना, बेलपत्र की जड़ की माला, ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला के मन के 108 हो,
रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें, अर्थात 108 से नीचे के क्रम में रखें। 71, 81, 51, 11, 21 महाराज ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर कर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए उस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता। उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े महाराज, उसका स्मरण हो सकता। भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़ जो भगवान शंकर ने अमर गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया, उसमें भी इसका भाव प्रकट। रावण संहिता के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा महाराज, आप उसका स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान शिव हाथ में जो विष लिया है शंकर ने, वो विष शिव जो हाथ में लिए हैं उस विष का स्मरण किए कि ये विष है। देव मुझे भगवान शंभु ने उस विष को देखा और बाबा जान गए कि जग कल्याण के लिए मुझे इस विष का पान करना है। तो भगवान शिव ने उस विष को लेकर स्मरण कर कर पान किया। नीलकंठधारी मेरे शिव कहला, मेरे भूत बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये 24,000 श्लोक शिव पुराण कह रहे हैं कि चंचुला देवी तुमरुका जी से जो शिव महापुराण की कथा अखंड सौभाग्य पाने के लिए करा रही है, वो जीवन का सुख देने वाली शिव पुराण, आनंद स्थापित करने वाली ऐसी पावन शिव पुराण मार्गशीर्ष मास में, जिसके यजमान है श्री सालासर बालाजी महाराज, भगवान शिव की करुणा और कृपा से अपन सबको श्रवण मिल रही है। कथा समुद्र मंथन शिव महापुराण का आज प्रथम दिन। आपको पहले भी कहा कि कथा शिव पुराण का एक एक लक्ष्य लेकर अपन ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं। इससे पहले हनुमत कथा सुनी है, अब जो श्रवण कर रहे हैं वो विश्व समुद्र मंथन शिव महापुराण है। समुद्र मंथन में जो जो वस्तुएं मिली, ऐरावत, लक्ष्मी, माणिक, मोती, औषधि, रतन, इन सब का व्याख्यान वर्णन करते हुए शंकर की कथा को आगे लेकर चलेंगे। आज कथा का प्रथम दिन यहाँ विराम लेता है। कल कथा में समुद्र में से जो गोमती चक्र निकलता है, एक गोमती चक्र निकलता है चपटा सा, समुद्र में से जो गोमती चक्र निकलता है, उस गोमती चक्र का शिव को पानी कब कब चढ़ाया जाता है, गोमती चक्र का जल घर के बाहर किस समय पटक कर जाया जाए कि व्यक्ति के घर में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए, उसका क्रम कल की कथा में लेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। ये शिव महापुराण की कथा, सुंदर समुद्र मंथन विश्व कथा का लाभ आप ले रहे हैं। जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं सबको कहें ये पावन कथा घर घर तक पहुंचे। अगर कथा टीवी के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही हो तो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे, उनको लिंक प्रदान करें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावन कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो दानदाता आज एकादशी के दिन, वैकुंठ एकादशी के दिन, सुंदर मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन जिन्होंने गौ माता के लिए दान दिया है, वृद्धाश्रम के लिए दान दिया है और बाबा कुबेरेश्वर के मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद। मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार को खूब भरे और आपके जीवन में कभी कमी ना आए, ऐसा भगवान खूब प्रदान करे। हर हर महा